सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में देखा था तांजिरो की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है स्टोन हाशिरा के अंडर। और आज हम हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के लास्ट चैप्टर्स को भी कवर करेंगे और आज ही हमारी ये सीरीज भी खत्म हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और अमेजिंग वीडियोस लाने के लिए। और अब बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हमें गेन्या, तांजिरो और इनोसुके दिखाते हैं जो खाना खाते खाते बातें कर रहे होते हैं। जहां गेन्या उसे बताता है कि हिमेजिमा-सान एक अच्छे इंसान है, पर उन्होंने कहा है कि मैं उनका सुगुको नहीं बन सकता, मतलब सक्सेसर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। पर उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि मैं डीमंस को खाता हूँ, और तब भी उन्होंने मुझे अपना अप्रेंटिस बनाया और उन्होंने मुझे तब एग्जामाइन कराने को बोला कोचों से, जिससे उन्होंने फिर इंट्रोड्यूस भी करवाया मुझे। अब यही बातें करते करते तांजिरो कहता है कि मैं इसके बाद ग्यू को देखने जाऊंगा, तुम चलोगे मेरे साथ। जहां गेन्या उसे बताता है कि वो अभी तक वो बोल्डर मूव नहीं कर पाया और वो नहीं आ सकता उसके साथ, और वो बोल्डर इसलिए नहीं मूव कर पा रहा है क्योंकि वो ब्रीदिंग यूज नहीं कर सकता। फिर इनोसुके उसका मजाक उड़ाता है कि तुम ब्रीदिंग यूज नहीं कर पाते, तुम कितने वीक हो। और वहीं दोनों की लड़ाई हो जाती है और तांजिरो वो लड़ाई रुकाता ही है और गेन्या से बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ चल रहे होते तो मैं तुम्हें एक चीज बताता, तुम्हारे बड़े भाई से रिलेटेड। जहाँ गेन्या बोलता है अच्छा उनसे रिलेटेड। अब आगे तांजिरो खाना लेकर जेनत्सु के पास जाता है और पूछता है क्या तुमने बोल्डर मूव कर दिया, जहाँ जेनत्सु से मना करता है। जहाँ फिर तांजिरो से कहता है कि मैं अपनी अगली ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ, तुम क्या ठीक हो, क्योंकि तुम चुप हो बहुत टाइम से, तो मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। जहाँ जेनत्सु कहता है सब कुछ ठीक है और गुड लक तुम्हें। जहाँ जेनत्सु कंटिन्यू करते हुए बताता है कि मैंने अपनी जिंदगी की क्लैरिटी अभी अभी पाई है कि मुझे आगे अब क्या करना चाहिए। और हम भी यहाँ देख सकते हैं कि वो लेटर मिलने के बाद जेनत्सु पूरा सीरियस हो जाता है। ऐसा क्या लिखा था उस लेटर में, हमें इन्फिनिटी कैसलाक में पता लगेगा। अब आगे तांजिरो निकल पड़ता है ग्यू के मेंशन की तरफ, जहाँ उसे रास्ते भर जेनत्सु और नेजुको की टेंशन हो रही होती है। फिर वो जैसे ही वहाँ पहुंचता है वो देखता है सनामी और ग्यू के बीच फाइट चल रही होती है भयंकर वाली, जिसमें सनामी पहला अटैक करता है अपनी फर्स्ट फॉर्म के साथ, जिसे ग्यू रोक तो लेता है पर उसकी तलवार हल्की सी टूट जाती है। जहां ये सब देख तांजिरो शॉक हो जाता है उन्हें इतना फास्ट मूव करते हुए देख, पर वो ध्यान देता है कि वो उनकी मूवमेंट्स को फॉलो कर पा रहा होता है। अब यहाँ हमें दोबारा फाइट दिखाते हैं जहाँ सनामी कहता है ग्यू से कि ये क्या हुआ, तुम तो डिफरेंट थे ना हमसे, अब क्या हुआ। फिर ग्यू अपनी फोर्थ फॉर्म यूज करता है जहां सनामी हवा में उसे डॉच कर लेता है और सीधा ऊपर से ही टू लेट बोलकर फिफ्थ फॉर्म यूज करता है, जिसे सही टाइम पर ग्यू काउंटर कर लेता है और अपनी सेवंथ फॉर्म यूज करता है। और यहीं जब दोनों के अटैक टकराते हैं तो दोनों की तलवार टूट जाती है, जहां दोनों शॉक हो जाते हैं। और सनामी फिर वहीं कहता है कि चलो अब हाथों से लड़ा जाए, जिसे तांजिरो रोक लेता है पीछे से आकर और बोलता है कि क्या तुम एक दूसरे को मारना चाहते हो। और फिर सनामी कहता है कि तू फिर आ गया बीच में, तुझे मना करा है मेरे सामने आने के लिए, पर तू फिर भी मेरी जासूसी कर रहा है। अब जहां तांजिरो नोवेयर एक जापानी स्वीट को बीच में ले आता है जिसका नाम ओहागी रहता है और कहता है क्या तुम दोनों एक ओहागी के लिए लड़ रहे हो, मैं बहुत बना सकता हूँ तुम दोनों के लिए वो। जहाँ सनामी मुंह बनाकर कहता है यहाँ क्या मजाक चल रहा है। फिर तांजिरो कहता है उसने सनामी के मेंशन में ये स्वीट डिश बहुत देखा था। फिर उसे ही उसकी क्वालिटीज बताने लग जाता है तांजिरो, जहाँ सनामी पूरा एम्बेरस हो जाता है और बताता है कि उसकी ग्रैंड मदर बनाती थी ये सब उसके लिए। और ये कहकर वो सीधा तांजिरो को एक जोरदार मुक्का मारता है और हवा में उड़ा देता है। जहाँ तांजिरो जब तक उठता है तब तक वो वहां से चले जाता है। फिर ग्यू से बताता है कि वो लड़ाई नहीं कर रहे थे, वो एक हाशिरा ट्रेनिंग का पार्ट था जिसमें हर हाशिरा बारी बारी एक दूसरे से भिड़ेंगे बस। और तांजिरो फिर सॉरी करता है उनके बीच इंटरफेयर करने के लिए और ग्यू को आइडिया देने लग जाता है कैसे वो सनामी से दोस्ती बढ़ाए अपनी। अब आगे फिर से हमें सनामी को दिखाते हैं जो चिढ़कर जा रहा होता है तांजिरो से, और उसी टाइम अपने इंस्टिंक्ट से डीमन मॉनिटर को पकड़ लेता है जो नाकामी ने छोड़े हुए होते हैं जासूसी के लिए। और वो सोचता ही है कि हमें फिर अगले पेज में सीधा उबियाशी की मेंशन दिखाते हैं जहां मुजान पहुंच चुका होता है मास्टर को मारने के लिए। और मास्टर भी मुजान से कहता है हेलो तुम आ गए, ये हमारी पहली मीटिंग है मुजान किबुत्सुजी। और मुजान उससे वापस कहता है तुम तो बड़ी बेकार हालत में हो उबियाशी की। और यही हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ कगाया जो मास्टर है वो उससे कहते हैं तुम आ ही गए आखिरकार, तुम मेरी आंखों के सामने हो, तुम ही वो डीमन हो जिसे हमारा क्लैन डीमन स्लेयर कॉर्प्स 1000 साल से ढूंढ रहा है। और अमाने से पूछता है कि मुजान कैसा दिखता है। फिर अमाने उसे बताती है ये एक आदमी है जो अपने 20s में है, इसकी आंखें हल्की सी पिंक है और उसका पीपल बिल्कुल बिल्ली की तरह है। फिर कगाया वापस मुजान से कहता है तुम मुझे यहाँ मारने आए हो ना, और तुम गुस्सा भी बहुत हो गए मुझसे। जहाँ मुजान कहता है तुम सही सोच रहे हो, मैं अपने दिल की गहराई से तुमसे नफरत करता हूँ, तुम्हारा क्लैन 1000 साल से अपनी औकात नहीं जानता है और कॉन्स्टेंटली मेरे कामों के बीच में टांग अड़ाते आए हैं। और फाइनली मैंने इस क्लैन के लीडर को ढूंढ ही लिया है, पर वो मिला भी तो मुझे ऐसी हालत में, बेकार बदसूरत, तुम तो एक मरे हुए मुर्दे की तरह स्मेल कर रहे हो उबियाशी की। फिर कगाया थोड़ा बैठने की कोशिश करता है और कहता है
6 महीने पहले एक फिजिशियन ने मुझे कहा था कि मैं थोड़े दिनों में मर जाऊंगा, पर देखो मैं अभी तक जिंदा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें हराने के लिए पैदा हुआ हूँ। और फिर मुजान वापस कहता है, और आज रात मैं तुम्हारा सपना चूर चूर कर दूंगा, मैं आज तुम्हें यही मार डालूंगा। फिर कगाया वापस कहता है कि तुम्हें पता नहीं है पर तुम और मैं दोनों सेम ब्लड लाइन से हैं। हालांकि जब तुम 1000 साल पहले पैदा हुए थे तब हम इतने क्लोज नहीं थे। फिर मुजान कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? कगाया उससे वापस कहता है कि यही कि तुझ जैसे मॉन्स्टर को मेरे क्लैन ने ही जन्म दिया है, जिसके लिए बाद में हमें श्राप भी मिला था कि जितने चिल्ड्रन इस क्लैन में पैदा होंगे वो वीक और जल्दी मर जाएंगे। जब हमारा क्लैन मरने ही वाला था तब एक प्रीस्ट ने हमारी हेल्प करते हुए बताया कि ये डीमन हमारी ब्लड लाइन से आया है और उस डीमन को मारने के लिए इसी क्लैन को अपने आप को पूरा डेडिकेट करना पड़ेगा उस डीमन को हराने के लिए, और अगर हम ऐसा करेंगे तभी हमारी ब्लड लाइन सर्वाइव कर पाएगी। और वो ये भी बताता है कि इसी हुड से वो अपनी वाइफ्स लेते आ रहे हैं जनरेशन से, जिस वजह से अब चिल्ड्रन आसानी से नहीं मरते, पर तब भी उनकी क्लैन में कोई भी 30 उम्र से ज्यादा नहीं जीता। अब मुजान कहता है, बंद करो अपनी बकवास, लगता है तुम्हारी बीमारी तुम्हारे सर चढ़ गई है, वो इवेंट्स का कोई रिलेशन नहीं है। हालांकि हेवन ने मुझे कभी पनिश ही नहीं करा, मैंने हजारों सालों से हजारों लोगों को मारा है और मैंने आज तक ना भगवान देखा है ना ही बुद्धा देखा है। फिर कगाया वापस कहता है, तुम ये सब ऐसे देखते हो पर मैं ये चीजें अलग तरीके से देखता हूँ। मुजान, तुम्हारा ड्रीम क्या है? इन हजारों सालों से ऐसा कौन सा ड्रीम है जो तुम्हारी आंखों पर चिपका हुआ है? फिर मुजान सोच पे पड़ जाता है, उसको स्ट्रेंज फीलिंग आ रही होती है और वो यहाँ वहाँ देखना स्टार्ट कर देता है और वो कहता भी है मुझे कुछ और लग रहा है, यहाँ 4 लोग हैं मिला के, 2 उबियाशी के बच्चे भी है उनमें से। और तभी कगाया वापस कहता है, मैं गेस करता हूँ तुम्हारा ड्रीम है इटर्निटी, कभी भी ना मरने का सपना। जहाँ मुजान कहता है, सच बोला तुमने और मैं ये हासिल भी कर लूंगा, बस मुझे नेज़ुको को ढूंढना है। कगाया फिर हंसते हुए कहता है, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा मुजान। मुजान फिर वापस कहता है, तुम बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो, जैसे तुमने बड़ी अच्छी जगह पर छुपा रखा है नेज़ुको को, पर तुम्हारे मुकाबले मेरे पास बहुत टाइम है ढूंढने के लिए और मैं जानता हूँ इटर्निटी क्या है। फिर कगाया कहता है, इटर्निटी एक ह्यूमन फीलिंग है, सिर्फ ह्यूमंस की फीलिंग्स ही लास्ट तक रहती है और अनडाइंग भी रहती है। ये सब चीज सुनकर मुजान खुंदक में आ जाता है। फिर तब भी कगाया बोलता रहता है और वो ये भी कहता है कि मुजान ने शेर की पूंछ में पांव रख दिया है, वो सब सो रहे थे पर तुमने अब उन्हें जगा दिया है, उन सब की आंखें तुम पर टिकी है और वो तुम्हें यहाँ से भागने नहीं देंगे। और रही बात मुझे मारने की, तो मेरे मरने से डीमन स्लेयर कॉर्प्स में कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। हालांकि तुम्हारे केस में डिफरेंट है, अगर तुम मरोगे तो बाकी सारे डीमंस भी मर जाएंगे, राइट। अब मुजान का चेहरा देखने लायक होता है, वो पूरा भड़क जाता है और अंदर कगाया के पास पहुंच जाता है, जहां कगाया लास्ट चीज कहता है उससे और पूछता है मुजान से, क्या मैं एक लास्ट चीज पूछ सकता हूँ तुमसे? मैंने कहा है कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मेरी डेथ से उनका कोई लेना देना नहीं है। सारे हाशिरा मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मेरे फॉन्ड भी हैं, सो अगर मैं मरूंगा उनके अंदर की डिटर्मिनेशन और बढ़ जाएगी, पहले से ज्यादा वो भी। फिर मुजान कहता है, बोल लिया तुमने अब। वहीं कगाया फिर कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरी बात इतनी देर तक सुनोगे, पर थैंक यू मुजान। फिर आगे सीधा हमें इमरजेंसी संबंध दिखाते हैं, जहाँ सारे हाशिराज को चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि उबियाशी की मेंशन में अटैक हुआ है। सारे हाशिराज मेंसे की तरफ भागते हैं टेंशन में। और वहीं सीधा अब हमें हाशिरा मीटिंग दिखाते हैं एक पहले की, जहाँ सानामी कहता है कि एटलीस्ट 2 हाशिरा को मास्टर की प्रोटेक्शन के लिए रखना चाहिए, क्या तुम कुछ कर नहीं सकते हिमेजिमा? जहाँ हिमेजिमा वापस कहता है कि इट्स इम्पॉसिबल, मैं खुद मास्टर को 8 साल से बोल रहा हूँ, पर वो हर बार ये बात टाल देते हैं और वो कहते हैं कि हाशिराज की और भी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज होती है, उनको वो करनी चाहिए। अब आगे सीधा हमें सनामी दिखाते हैं, जो पहुंच ही चुका होता है, पर उसी टाइम पूरा उबियाशी की मेंशन ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देख सब शॉक में आ जाते हैं। और हमें मुजान दिखाते हैं जो पूरा जल चुका होता है और उसकी पूरी बॉडी के चीथड़े उड़ रखे होते हैं, और वो कहता है कि ये सारी प्लानिंग थी। वो उबियाशी की हंसते हंसते भी अपने आप को अपनी फैमिली के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया और ये कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं कर सकता। अब यहाँ मुजान पूरा एग्जामाइन करने लग जाता है सिचुएशन को और पहाड़ की तरफ देखता है कि उसे सेंस होता है कि सारे हाशिराज उसकी तरफ आ रहे होते हैं और वो जल्दी से रीजनरेट करना स्टार्ट करता है। पर उसी टाइम मुजान को एक डीमन आर्ट सेंस होती है जो कि मुजान को एक जाल में फंसा लेती है और वो हिल भी नहीं पाता। और वो जैसे ही उन सबको ऑब्जर्व करना स्टार्ट ही करता है तभी तमायो आ जाती है और सीधा अपना हाथ उसके अंदर घुसा देती है, जहाँ मुजान भी गुस्से से कहता है, तमायो तुम क्या कर रही हो यहाँ, तुम मिली हुई थी इनके साथ। तभी वो तमाओ पे ध्यान देता है, जहाँ तमाओ ने ब्लड डीमन आर्ट कंसीलमेंट लगा रखी होती है, जिससे मुजान उसे सेंस ना कर पाए। फिर तमाओ उसे गुस्से में बताती है कि उसने एक सोल्यूशन मुजान के अंदर डाल दिया है जो उसे धीरे धीरे वापस ह्यूमन में कन्वर्ट कर देगा, मैंने कर दिखाया। फिर मुजान उसका सर पकड़ के कहता है, तुम एक परसिस्टेंट वुमेन हो। और वो तमाओ को उसका पास्ट बता के उसे उकसाने लग जाता है और कहता है कि तुमने भी बहुत पाप करे हैं, तुमने भी इंसानों को मारा है डेस्परेशन में, तुमने अपने पति अपने बच्चों को मारा है। वहीं तमाओ वापस कहती है, हाँ मैंने करे हैं पाप, पर वो मजबूरी में करे थे, तुम्हारे साथ साथ मैं भी यहीं मरूंगी और अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी।
ये सब बोलने के बाद वो सीधा हिमेजिमा को आवाज देती है आने के लिए। अब पीछे से आकर हिमेजिमा उसका पूरा खोपड़ा उड़ा देता है। अब आगे हमें थोड़ा पीछे का दिखाते हैं, जहां हमें ये पता लगता है कि हिमेजिमा को ये सब पता रहता है इस पूरी प्लानिंग के बारे में, और वो इस प्लान में शामिल भी था। और अब आगे हमें वापस दिखाते हैं कि ग्योमी समझ जाता है कि अगर मुजान का सर भी उड़ा दो तो वो तब भी नहीं मरेगा। जैसे मास्टर ने बताया था कि मुजान को सिर्फ सनलाइट ही मार सकती है, उसे कैसे भी करके सुबह तक अटका के रखना है, तभी हम उसे हरा सकते हैं। और ग्योमी मुजान को सेंस भी कर लेता है, उसे पता लग जाता है मुजान सबसे अलग लेवल पर है, जबकि मास्टर ने अपनी जान तक गवा दी उस ब्लास्ट में, पर तब भी मुजान में इतनी स्ट्रेंथ है। रात खत्म होने तक हमें कैसे भी करके इसे रुकना ही पड़ेगा। अब मुजान भी अपनी ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है ग्योमी पर, जिसे ग्योमी ब्लॉक कर लेता है अपनी थर्ड ब्रीदिंग से। यही सब देखते देखते पीछे से सनामी पहुंच जाता है और कहता है, तुम हो क्या वो, क्या करा तुमने मास्टर के साथ। अब सारे हाशिरा एक एक करके आने लग जाते हैं और सब एक साथ आ ही जाते हैं, और ग्योमी फिर चिल्लाकर बताता है कि यही मुजान की बूत सूजी है, और अगर हम इसका सर भी उड़ा देंगे ये तब भी नहीं मरेगा। और सब लोग ये सब सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार मुजान को देखा होता है अपने आमने सामने। और तभी सब बिना टाइम गवाए अपनी एक साथ ब्रीदिंग यूज करते हैं, और वहीं तांजीरो भी अपनी हिनोकामी कागुरा यूज करता है। पर जैसे ही वो हल्का सा भी आगे आते हैं, उसी टाइम सब टेलीपोर्ट होकर इन्फिनिटी कैसल में आ जाते हैं और अलग अलग जगह जाने लगते हैं। और तभी मुजान उनसे कहता है, तुम्हें क्या लगा तुमने मुझे एक कोने में ढकेल दिया है, तुम सब यहीं मरोगे आज रात, मैं तुम सबको मार दूंगा हर एक को। पर गिरते गिरते तांजीरो भी कह देता है, मरोगे तो तुम यहाँ आज रात, मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा चाहे कुछ हो जाए। फिर मुजान भी उसे वापस कहता है, तेरे बस की है तो करके दिखा तांजीरो कमांडो। और यही हमारी हाशिरा ट्रेनिंग आर्क खत्म होती है और इन्फिनिटी कैसल आर्क स्टार्ट हो जाती है। हमारी ये ऑनगोइंग सीरीज हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की वो भी आज ही खत्म होती है। कमेंट करिए अगर आप चाहते हैं कि हम इन्फिनिटी कैसल आर्क को भी कवर करें आपके लिए। आज की वीडियो का लाइक एम भी रखते हैं हम फिर से 400 लाइक्स का, और दबा के शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।